ओके स्टूडेंट्स, आज हम अपनी जो क्लास 6 है उसका अलजेब्रा का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो हम उसमें पढ़ने वाले हैं कि आज अलजेब्रा होता क्या है। जो हमारी क्लास 6 है उसका चैप्टर है अलजेब्रा। आई गेस 11 चैप्टर होगा। ठीक है, तो आज 11.1 देखें। अच्छा, सबसे पहले जो कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को वो ये होती है कि अलजेब्रा होता क्या है। ओके, सबसे पहले जो हमारा ये है कि जो हमारा चैप्टर है इसका मीनिंग ही क्या है, अलजेब्रा होता क्या है। ध्यान से सुनना। जब भी हम मैथमेटिक्स के अंदर, हम अपने सब्जेक्ट जो है मैथ के अंदर नंबर्स के बारे में स्टडी करते हैं, होते नंबर्स जैसे कि 1 2 3, ये जो नंबर, ये इन नंबर्स के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम बोल देते हैं अर्थमेटिक। ठीक है, जब हम अपने मैथ के अंदर नंबर्स के बारे में स्टडी करते हैं तब हम उस ब्रांच को बोल देते हैं द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडीड नंबर्स इज अर्थमेटिक। ठीक है, तो अलजेब्रा के अंदर जब हम अपने नंबर्स के बारे में स्टडी करते हैं तब हम उसको बोलते हैं अर्थमेटिक। लेकिन जब हम अपने मैथ के अंदर जब हम स्टडी करते हैं शेप्स के बारे में, फिगर्स के बारे में, जो होती है ना आपकी 2D फिगर, 3D फिगर, ठीक है, तो उसको हम बोल देते हैं जियोमेट्री। ज्योमेट्री बोल देते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम अपने अलजेब्रा के अंदर, सॉरी, जब हम अपने मैथमेटिक्स के अंदर लेटर्स को इंक्लूड कर लेते हैं, जैसे कि ये होता है ना A B C अप टू L M N, ये जो है ये लेटर्स इतने सारे, जब हम इनको इंक्लूड कर लेते हैं, जब हम इसके ऊपर स्टडी करते हैं तो उस ब्रांच को कह देते हैं मैथमेटिक्स की अलजेब्रा। ठीक है, ये है हमारा अलजेब्रा मेन के अलजेब्रा होता क्या है। जिस के अंदर, जिस चीज के अंदर हम अपने लेटर्स को कंसिडर करते हैं, ये वाले जो A B C D M N, और उसके बारे में हम स्टडी करते हैं तो उस ब्रांच को कह देते हैं मैथमेटिक्स की अलजेब्रा कह देते हैं उसे। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके अंदर होता क्या है। इसके अंदर एक चीज एक होता है वेरिएबल और एक होता है कांस्टेंट, जो मैं अभी शुरुआत में बता रही हूँ कि होता क्या है। सॉरी, वेरिएबल्स क्या होते हैं और कांस्टेंट क्या होते हैं। वेरिएबल्स वो लेटर्स नहीं, सॉरी, वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी जो वैल्यू है वो वेरी करती है, यानी कि इनकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट नहीं रहती। हम उनकी वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आपका हो गया X Y Z A C L M, जो भी है, बेसिकली इसी के अंदर हम लेटर्स लेते हैं वो अपने सारे। ठीक है, और जो कांस्टेंट होता है इसकी वैल्यू वेरी नहीं करती, इसकी वैल्यू हमेशा सेम रहती है। ठीक है, और ये इसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे 50 60 30 100 200 500 1000, ये होते हैं हमारे कांस्टेंट। अब बात है क्या, देखो, मान लो मैं एक ले लेती हूँ कि n, ये एक वेरिएबल है, ये लेटर है हमारे लिए, और एक ले लेती हूँ 10, तो तुम जो भी होगा वो देख के बोल देगा कि भाई ये तो 10 वैल्यू है, क्या तुम इसकी जगह कुछ भी रख सकते हो? 10 की जगह वो कुछ और रख सकते हो? नहीं रख सकते ना। तो इसी को हम बोल देते हैं कांस्टेंट, की जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। हम 10 की जगह कुछ नहीं रख सकते, वो 10 जो है वो हमेशा सेम ही रहेगा। लेकिन ये जो n है इसको हम 1 रख सकते हैं, मैं कह दूं कि n इक्वल्स टू 1 है, इसको 2 रख सकते हैं, हाँ रख सकते हैं, 3 रख दो, इसको 10 रख दो, 500 रख दो, 200 रख दो, 1000 रख दो, तो इसकी वैल्यू तो हम कुछ भी रख सकते हैं। इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू वेरी कर सकती है, कि कोई भी वैल्यू वेरी, कुछ भी डाल दो इसके अंदर। तो इस चीज को, जो जिस तरह से हम लेटर्स को यूज करते हैं, इसी को हम बोल देते हैं वेरिएबल। ये होते हैं बेसिकली वेरिएबल। तो हम अलजेब्रा के अंदर यही चीज पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये चीज काम कैसे करती है, तो जैसे कि उसमें दे रखा है, जो हमारी चैप्टर है उसके अंदर क्या दे रखा है कि दो फ्रेंड्स हैं। ठीक है, एक का नाम शायद अमीना है और एक का नाम है सरिता। इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने मैच स्टिक ली। मैच स्टिक पता है ना क्या होती है, इस तरह की दिखती है जो, एक सेकंड, हाँ, इस तरह की दिखती है जो मैच स्टिक।
वही जो तुम पूजा वगैरह में यूज करते हो, ठीक है। ये मैच स्टिक ली इन्होंने। तो अमीना ने क्या किया, इन मैच स्टिक की हेल्प से ना एक लेटर बनाया, एक अल्फाबेट बनाया जो कि था एल शेप का। ये बनाया उसने, ठीक है। ये यहाँ पे और इसने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। सरिता ने क्या करा कि उसने दो मैच स्टिक और उठाई और एक शेप और एक एल और बना दिया, वो भी इसी के साथ। ये था, उसने एक और ले लिया, ठीक है। ऐसे करते करते एक मैच स्टिक और आई, मतलब एक उनका कोई स्टूडेंट है, वो आया, उसने भी क्या करा, उसने भी इसके साथ एक एल और बना दिया। इस तरह से, ठीक है। तो क्या करा इन्होंने, मैच स्टिक लिया, ये अलग शेप है, इसको इंक्लूड मत कर देना, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। उन्होंने ये शेप बनाई। अब क्या हुआ कि अब सब बोलते हैं कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कि कितनी मैच स्टिक चाहिए एक इस अल्फाबेट को बनाने के लिए। तो उन्होंने देखा कि एक एल शेप को बनाने के लिए दो मैच स्टिक यूज हो रही है, और जब हम दो एल बना रहे हैं तो यूज हो रही है चार स्टिक, भाई 1 2 3 4। और जब हम तीन एल बना रहे हैं, तीन तीन एल अल्फाबेट की शेप बना रहे हैं, तो हमें कितनी स्टिक यूज हो रही है, 1 2 3 4 5 6। ऐसे हुआ तो उन्होंने एक टेबल क्रिएट करी जिसके अंदर था नंबर ऑफ एल फॉर्म्ड, कि मतलब हम कितने नंबर, कितने एल की शेप बना रहे हैं। और हमने एक लिखा इन्होंने कि नंबर ऑफ मैच स्टिक यूज्ड, कि उनको बनाने के लिए कितनी मैच स्टिक यूज्ड हो रही है। उन्होंने इस तरह से एक टेबल बनाई, मैं रफली ले लूँ, ठीक है। ये रहा। अब क्या करा उन्होंने, देखा कि जब हम एक एल की शेप बना रहे थे तो कितनी मैच स्टिक यूज होती, दो। जब हम दो शेप बनाने लगे तो कितनी मैच स्टिक यूज होगी, 4। जब हम थ्री बनाने लगे तो कितनी यूज होगी, 6। इस तरह उन्होंने आगे और कंसिडर करना शुरू किया कि अगर 6 बना रहे हैं हमें तो हमें 12, ठीक है। इस तरह से यूज हुई। अब वो ये कह रहे हैं कि हम इस तरह काउंट करने की बजाय क्यों ना हम एक फॉर्मूला बना लें जो कि हमें डायरेक्ट बता दे कि भाई इतनी नंबर ऑफ एल बना रहे हैं हम, और उसमें इतने, उसके अंदर इतनी नंबर ऑफ स्टिक्स यूज हो रही है, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, एक सेकंड, उन्होंने देखा कि एक मैच स्टिक को बनाने के लिए ना दो यूज हो रही है, यानी कि अगर मैं एक एल शेप बनाऊं ना तो उसका डबल कर दूं, ठीक है। जैसे कि मान लो मैं एक एल शेप बना रही हूँ, एक मैंने एल शेप बनाई ना, ऐसे दिख रहा है ना। एक एल शेप बना रही हूँ तो मेरी दो मैच स्टिक यूज हो रही है, दो एल शेप बना रही हूँ तो मेरी चार हो रही है, तीन बना रही हूँ तो छह हो रही है। तो देखा जाए तो जितने नंबर ऑफ हम एल ले रहे हैं उसका डबल ही तो स्टिक यूज हो रही है। ये चीज हो रहा है ना, ये चीज हो रहा है ना कि जितनी नंबर ऑफ एल हम बना रहे हैं उसकी डबल उसकी स्टिक यूज हो रही है। तो हम क्या लिख लेते हैं, हम ऐसे लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ मैच स्टिक रिक्वायर्ड, कैसे, कि ट्वाइस ऑफ किसका, दुगना किसका, नंबर ऑफ एल फॉर्म्ड, यानी कि जितने नंबर हम एल बनाना चाहते हैं उसका डबल कर दो, इतने नंबर हमें मैच स्टिक चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हम इसको, ये जो आया ना नंबर ऑफ एल फॉर्म्ड, इसको हम एक किसी लेटर से डिनोट कर देते हैं। मान लो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ एन, ठीक है। तो ये क्या बना, 2n। नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड कितनी है, 2n। और यहाँ पे हमें एन क्या बता रहा है, यहाँ पे एन हमें बता रहा है कि एन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एल फॉर्म्ड, यानी कि एल की शेप कितनी फॉर्म्ड हो रही है, एन हमें वो वेरिएबल बता। तो अब हम फाइंड कर सकते हैं कि मान लो मैं एन की वैल्यू 1 लूं, ठीक है। तो द नंबर ऑफ मैच स्टिक रिक्वायर्ड कितनी है, 2n।
और n की वैल्यू क्या है हमारी 2 इंटू 1 यानी कि 2। और n हमें क्या बता रहा था कि कितने हम नंबर l बना रहे, तो एक l बनाने के लिए कितनी स्टिक यूज हो रही है 2। अगर मैं n2 ले लूं तो हमारी मैथ स्टिक कितनी होगी, वही 2 इंटू 10 यानी कि 2 इंटू 2 2n यानी कि 4। तो हमें दो l बनाने हैं, तो कितनी शेप स्टिक यूज हो रही है 4। तो l3 ले लूं, मैं n3 ले लूं, तो नंबर ऑफ स्टिक्स मैच स्टिक रिक्वायर्ड कितनी होगी, वही n की वैल्यू अब मैं क्या रख दूं 3, मल्टीप्लीकेशन में था 6। ठीक है, तो हम 3l बनाने के लिए हमें कितनी चाहिए 6। अब बात आती है, अब कोई हमसे कहे कि मुझे बताओ कि 100l बनाने हैं मुझे, यानी कि 100l की शेप बनानी है, तो कितनी स्टिक यूज होगी, तो हम डायरेक्ट n की वैल्यू 100 लिख देते हैं। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि हमें नंबर ऑफ एल्स किससे डिनोट किया हुआ है n से, कि हमें 100l बनाने हैं, तो कितनी मैच स्टिक यूज होगी 2 इंटू n की जगह क्या रख दो 100 रख दो, हो गया 200। यानी कि हमें अगर 100l बनाने हैं तो हमें डायरेक्ट पता चल जाएगा कि हमें 200 मैच स्टिक्स की जरूरत पड़ेगी, हमें बार बार उस शेप को ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से हमारे वेरिएबल्स यूज होते हैं, और जहां हम वेरिएबल्स की बात करते हैं वही हमारा अलजेब्रा हो जाता है। अच्छा, अब एक चीज और, ऊपर मैंने ये लिखा था 2 इंटू n, ठीक है ना, तो हमेशा ध्यान रखना अलजेब्रा में 2 इंटू n और 2n ये दोनों एक से हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये दोनों एक ही चीज है, 2 इंटू n और 2n। ये था हमारा वेरिएबल। तो हमें यहाँ पे n क्या बता रहा है कि यहाँ पे n जो है वो एक वेरिएबल है। ठीक है, वेरिएबल कैसे है, क्यों, क्योंकि हम इसकी वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। भाई अभी हमने 1 रखी, 2 रखी, 3 रखी, 100 रखी, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू वेरी कर रही है ना, और इसकी वैल्यू कभी भी कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट नहीं, नॉट, सॉरी, वेरिएबल है, इसकी वैल्यू वेरी कर रही है, और इसकी वैल्यू कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकती। भाई वैल्यू जब चेंज हो रही है तो हम कहाँ से इसको कांस्टेंट मान लेंगे। तो ये इस तरह से हम अपने वेरिएबल्स को यूज करते हैं, और इसी को हम अलजेब्रा बोलते हैं, जहाँ हम अपने लेटर्स को यूज करते हैं। भाई एन एक लेटर ही तो है, ठीक है, तो ये था। अब एक एग्जांपल और देख लें। अच्छा, अभी तो क्या करा ना हम लोगों ने, हमने अभी एक शेप बना के देखी थी एल। अगर मैं एक शेप और बनाऊं, मान लो मैं एक सी की शेप बनाती हूँ ऐसे, सॉरी, ये और ये भी मैस्टिक से ही बना रहे हैं। तो अब बताओ, अब मुझसे कोई कहे कि भैया ये हमने मैच स्टिक से हमने एक शेप बनाई सी, तो ये बताओ कि 100 सी बनाने के लिए कितनी मैच स्टिक यूज करेंगे, कि मुझे 100 सी बनाने हैं, ठीक है, और ये बताओ कितनी मैच स्टिक यूज करी होगी। तो पहले मैं क्या करती हूँ, पहले मैं देख लेती हूँ कि एक सी बनाने के लिए कितनी मैच स्टिक यूज हो रही है। तो ये देखो, अगर मैं एक सी बनाऊं तो कितनी मैच स्टिक यूज हो रही है 3। मैं अगर 2 बनाऊं तो कितनी यूज हो गई 6। अगर मैं 3 बनाऊं तो कितनी यूज हो गई 9। ठीक है, तो मतलब नंबर ऑफ सी जितने हैं उनका तिगुना, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 3, कितनी है उसकी स्टिक्स, नंबर ऑफ स्टिक्स। मैं स्टिक्स ही लगा लेना, मैं ऐसे लिखती थी। मान लो एक नंबर सी बनाया हमने, एक सी बनाया तो कितनी स्टिक यूज हो रही है 3, 1 2 3। 2 बना रहे हैं तो कितनी यूज हो रही है 1 2 3 4 5 6, और 3 बना रहे हैं तो कितनी यूज हो रही है 9। अब हम 4 बनाएंगे तो आगे कितनी होगी 12। तो अगर हम ये देखें तो ये इसका कितना है, ये तिगुना ही तो है, मल्टीप्लाई बाय 3 तो हो रहा है ये, वैल्यू जितनी भी है। तो मान लो मैं क्या कहती हूँ कि हमने नंबर ऑफ स्टिक्स रिक्वायर्ड कितनी है 3 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ सी फॉर्म्ड। ठीक है, ये है। तो और मान लो मैं इसको इस बार नोट कर लेती हूँ किसी भी लेटर और से, एम से डिनोट कर लेती हूँ इस बार मैं। अब मैं इसको एम से डिनोट कर लेती हूँ, 3 इंटू एम यानी कि 3m, जहां पे हमारा m क्या बता रहा है कि m हमारा है नंबर ऑफ सी फॉर्म्ड, कि हम कितने सी बना रहे हैं, सॉरी, नंबर ऑफ सी फॉर्म्ड, कितने सी बना रहे हैं। तो उसने क्या पूछा था हमसे उसने पूछा है कि भैया मुझे बताओ 100 सी बनाने के लिए हमें कितना लगेगा। ठीक है, तो मैं m की जगह 100 पुट कर दूं,
क्योंकि m हमारी यही तो बता रहा है कि कितने सी फॉर्म्ड हुए हैं और हमें कितने चाहिए, 100 चाहिए। तो m की जगह मैंने 100 पुट करा तो वो हमें क्या देगा, 3 इंटू में 100 यानी कि 300 मैच स्टिक चाहिए। 100 सी बनाने के लिए हमें कितनी मैच स्टिक चाहिए, 300 मैच स्टिक चाहिए। तो इस तरह से जो है हमारा वेरिएबल काम करता है। अच्छा, हर बार जरूरी नहीं कि हम यही ले कि एन ले या एम ले, हम कोई भी लेटर यूज कर सकते हैं। हम एल भी यूज कर सकते हैं, हम ओ भी यूज कर सकते हैं, पी भी यूज कर सकते हैं, क्यू भी कुछ भी लेटर हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमें सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज करना है, हम कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला है, अब हम अभी तक हमने क्या देखा कि जो हमारा वेरिएबल है वो मल्टीप्लाई में कैसे काम करता है ना। भाई मल्टीप्लाई देखा है हमने अभी तक ये। अब हम देखते हैं कि हमारा जो वेरिएबल है वो हमारा एडिशन में कैसे काम करता है। ठीक है, अब उसके अंदर एक एग्जांपल और है, अगर आप बुक में देखोगे, बुक में एग्जांपल है, उसमें क्या दे रखा है कि दो फ्रेंड्स हैं, सरिता और अमीना। ठीक है, वो कह रहे हैं कि दोनों के पास कुछ कुछ मार्बल्स हैं। वो कह रही है कि जो सरिता है ना उसके पास अमीना से 10 से ज्यादा मार्बल है, यानी कि अमीना के पास जितने भी मार्बल होंगे ना उससे 10 से ज्यादा सरिता के पास है। ऐसे है कुछ, मान लो अगर अमीना के पास है 20 मार्बल, ठीक है, तो सरिता के पास कितने होंगे, 20 प्लस 10 यानी कि 30 मार्बल। अब मान लो इसके पास हुए 30 मार्बल, तो इसके पास कितने हैं, 30 प्लस 10 यानी कि 40 मार्बल। अब हमें नहीं पता कि अमीना के पास कितने मार्बल है, लेकिन हमें ये पता है कि सरिता के पास अमीना से 10 ज्यादा मार्बल है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि सरितास मार्बल इज इक्वल्स टू अमीनास मार्बल प्लस 10। ठीक है, तो सरिता के पास अमीना से 10 मार्बल ज्यादा है, बस हमें इतना पता है। अब क्या करें, अब हम यहाँ देखें, क्यों ना हम अमीना को हम इस बार एक्स मान लें। हम इतना बड़ा ना लिख के हम इसको एक वेरिएबल मान लेते हैं एक्स। तो हम क्या करेंगे कि सरिता के पास कितने मार्बल हैं, एक्स प्लस 10 मार्बल है। ठीक है, एक्स प्लस 10 मार्बल है, यानी कि सरिता के पास जो मार्बल है वो x प्लस 10 है, जिसमें से जो x है वो हमें क्या बता रहा है कि x हमें बता रहा है कि अमीना के पास कितने मार्बल है, यानी कि वो अमीना के मार्बल को प्रेजेंट करता है। ये तो हमारा x प्लस 10 निकला। अब पहली चीज तो ये, इसको हम 10x नहीं लिख सकते क्योंकि वो चीज थी मल्टीप्लीकेशन में जो हमने पहले करी थी, बट ये है एडिशन में, तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते। इसको हम x प्लस 10 ही लिखेंगे, या ज्यादा से ज्यादा अगर आपको करना है तो 10 प्लस x लिख सकते हो, बट मोस्टली हम ये यूज करते हैं। हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे 10 इंटू एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो चीज, अब क्या है, अगर मैं x की वैल्यू अब यहाँ पे कुछ भी रख दूं, यानी कि अब अमीना के पास जितने भी मार्बल होंगे उसके अंदर 10 प्लस करते हैं, हमारे पास सरिता के मार्बल निकल जाएंगे। अब मान लो मेरे पास x के वो अमीना के पास जो थे वो 40 मार्बल थे। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि सरिता के पास कितने मार्बल निकलेंगे। अब x प्लस 10 यानी कि x के अंदर क्या वैल्यू पुट करेंगे, 40 प्लस 10 50। तो सरिता के पास हमारा 50 मार्बल निकल के आए। तो ये जो x प्लस 10 निकला, ये जो x प्लस 10 है, ये है एक एक्सप्रेशन। और ये कैसा एक्सप्रेशन है, ये है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। भाई अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, हमने वेरिएबल यूज किया है, एक एक्सप्रेशन बना है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। ठीक है, और इसको हम कैसे रीड करते हैं, क्योंकि हमें रीड भी करना आना चाहिए, इसको हम रीड करेंगे, सॉरी, x प्लस 10। ठीक है, इसको हम ऐसे रीड करेंगे। अब हमने मल्टीप्लाई में देख लिया हमारा वेरिएबल कैसे काम करता है, हमने एडिशन में देख लिया, अब हम सब्ट्रैक्शन में देख लें, सब्ट्रैक्शन में कैसे काम करेगा। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में कैसे काम करेगा कि मान लो उसमें जो एग्जांपल दे रखे हैं कि दो भाई हैं, राजू और बल्लू। बल्लू ही है ना, हाँ बल्लू ही है। अब राजू बल्लू में क्या है कि वो कह रहा है कि जो बल्लू है ना वो राजू से 3 साल छोटा है, यानी कि बल्लू इज यंगर देन राजूज बाय 3 ईयर। यंगर है यानी कि छोटा है, छोटा तो माइनस ही होगा ना, यानी कि छोटा है, चलो मैं छोटा ही लिख देती हूँ, तुम लोग कंफ्यूजन हो। ठीक है, छोटा है। तो ये वो कह रहा है कि जो बल्लू है वो राजू से 3 साल छोटा है, तो इसका मतलब राजू की एज कुछ भी हो उसमें से 3 साल माइनस कर दो तो हमारे पास बल्लू की एज आ जाएगी। ठीक है, ये तो है, ये चीज तो है कि जो हमारी
बल्लू की एज है वो कैसे होगी कि राजू की जो भी एज दे रखी है ना उसमें से 3 माइनस कर दो। अब हमें नहीं पता राजू की एज क्या है, ठीक है। मान लो राजू की एज अगर 12 है तो बल्लू की कितनी हो जाएगी 9। अगर इसकी 10 है तो बल्लू की कितनी हो जाएगी 7। ये राजू की है, बल्लू की एज है, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि जो बल्लू की एज है वो राजू की एज पर डिपेंड है। भाई बल्लू की एज राजू के ऊपर एज के ऊपर तो डिपेंड है, क्योंकि वो साफ बोल रहा है कि राजू की एज से 3 साल छोटा है बल्लू। तो इसका मतलब हमारा बल्लू की जो एज है वो राजू की एज पर डिपेंड करती है कि इसकी जितनी एज होगी ना उसमें से 3 माइनस कर दो उतनी हमारी बल्लू की एज निकल आएगी। अब मैं इसको मान लेती हूँ, डिनोट कर लेती हूँ, इस बार वाई से डिनोट कर लेती हूँ। भाई चेंज हो रही है ना वैल्यू, तो वाई से डिनोट कर लेती हूँ। तो इस बार क्या बना y-3। इसको भी 3y हम नहीं लिखेंगे, इसको y-3 ही लिखेंगे। और इसको हम -3 + y तो लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम 3 - y नहीं लिख सकते, ये गलत है, ठीक है। हम इसको, ये तो साइन साथ में जाएगा, वहां साइन भी साथ जा रहा था यहाँ पे भी, क्योंकि वो दोनों प्लस था, बट यहाँ पे माइनस आ गया। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे कि भाई हम 3 - y लिख देंगे, बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो इसलिए हम हमेशा से इसको ऐसे डिनोट करते हैं y-3 से। तो y की हमें क्या बता रही है, y हमें बता रही है कि राजू की एज क्या है, तो ये होगी हमारी बल्लूज एज। तो अब बताओ, वो कहता है कि मान लो अब राजू की जो एज है वो कितनी है, वो है मान लो 15 है। तो हम y की वैल्यू 15 रख दें। y की वैल्यू 15 रखी तो हमारे पास बल्लू की एज क्या आ गई, 15 - 3 जो कि है 12, ठीक है। अब वो कहे कि नहीं भाई उसकी एज तो 12 है, मैंने 12 लिख दी, तो बल्लूज एज क्या है, वही दोबारा y-3। y की वैल्यू इस बार क्या है 12, 12 - 3 कितने हुए 9, ठीक है। तो ये वेरिएबल इस तरह से काम करते हैं। और वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल वो होता है जिसके अंदर हमारी जो वैल्यूज हैं वो चेंज होती रहती है। ये रहा, जैसे कि हम एन की वैल्यू यहाँ किया ना हमने अभी ये काम, कि हमने मान लो एन लिया था, एक लेटर था। पहली बात तो क्या कि अलजेब्रा के अंदर हम लेटर के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। उसके अंदर ऑपरेटर अप्लाई करते हैं कि एडिशन होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा। और लेटर्स को किसी तरह यूज करना है वो इसमें दिया गया है। ये रहा, जैसे कि हमने एन ने क्या लेटर लिया, 1 वैल्यू रख दी, 2 लिया, 2 रख दी, 3 रख दी, 100 रख दी। हमने आगे भी एग्जाम्पल करे उसमें भी हमने वैल्यूज रख दी। तो इस तरह से जो इनकी वैल्यूज है वो वेरी करती रहती है। जो वैल्यू वेरी करती है तो इसलिए हमको इनको वेरिएबल्स बोल देते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम उनको क्या बोल देते हैं, वेरिएबल। जो हमारा एन है यहाँ पर वो एक वेरिएबल है, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू वेरी कर रही है, इसकी वैल्यू कभी भी कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पे हमने एन लिया था एज अ वेरिएबल, यहाँ पे हमने एम ले लिया। फिर हमने उसके बाद उसके एडिशन में भी देखा, यहाँ पर हमने एक्स वेरिएबल ले लिया, भाई इसकी वैल्यू भी तो चेंज कर रहे हैं, कभी 40 रख लिया हमने। अच्छा एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, चलो मानो मैंने 50 रख लिया एक्स की वैल्यू वाई, तो क्या होगा x + 10, 50 + 10 60, ठीक है। यहाँ पे हमने y ले ली, तो ये भी वेरिएबल है। तो वेरिएबल क्या होता है, जिनकी वैल्यू हमारी चेंज होती रहती है, जो हमारी वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती। और हमारा कांस्टेंट क्या होता है, जिसकी वैल्यू को हम कभी चेंज कर ही नहीं सकते, जैसे कि ये 10 है, यहाँ पे 100 ले लो, 200 ले लो, 300 ले लो, 500 ले लो, 10,000 ले लो, इनकी वैल्यूज को आप चेंज नहीं कर सकते, ये हमेशा इतना ही रहेगा। तो इसको हम बोल देते हैं कांस्टेंट, ठीक है। चलो आज की क्लास में इतना ही, अब नेक्स्ट में देखते हैं हम आगे क्या करें। ओके, चलिए बाय बाय।